मैं लद्दाख से खतक लाऊंगा, आप अपने घरों से लाइएगा बहुत सारे फूल और हम उन्हें प्रेम से, मोहब्बत से फूल देंगे, खतक देंगे। उच्च पदों पर बैठे लोग जिन युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है उनको कॉकरोच और पैरासाइट बता रहे हैं। इल्जाम लगा शिक्षाविद, पर्यावरणविद और साइंटिस्ट, इनोवेटर सोनम वांगचुक पे। क्या सोनम वांगचुक एक बार दोबारा से जेल की हवा खाना चाहते हैं? लद्दाख के लोगों की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ अपनी मांगों को लेकर बातचीत चल रही है, वो बात सही दिशा में जाती हुई नहीं दिख रही है। जिस तरफ से सोनम वांगचुक एक बार दोबारा से धरना प्रदर्शन की राह पर निकलने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं, उसे देखते हुए अब संदेह के बादल छट गए हैं। कल यानी 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रोटेस्ट में वे आ रहे हैं खतक लेकर। दोस्तों, लद्दाख में जब किसी को प्रेम का, शांति का संदेश देना होता है तो इस खतक को प्रस्तुत करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत के अन्य हिस्सों में हम फूल देते हैं, फूलों का हार देते हैं। अब क्योंकि लद्दाख में फूल ज्यादा उगते नहीं हैं तो इसलिए इस खतक का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि 6 जून को यही होने वाले हैं हमारे सबसे बड़े हथियार। मैं लद्दाख से खतक लाऊंगा, आप अपने घरों से लाइएगा बहुत सारे फूल और जिनके पास ना हो उन्हें भी दीजिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत से पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक दल और दस्ते हो सकते हैं और हम उन्हें प्रेम से, मोहब्बत से फूल देंगे, खतक देंगे। खतक जो किसी को सम्मान देने के लिए लद्दाख के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है और अन्य लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वे फूल लेकर आएं और गांधी जी के अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपना विरोध दर्ज करें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और आप देख रहे हैं चैनल चलते चलते। आज इस वीडियो में बात होगी कॉकरोच जनता पार्टी के उस धरना प्रदर्शन की जो अब वर्चुअल स्पेस से निकल करके ग्राउंड रियलिटी में कल तब्दील होने जा रहा है। फेल होती व्यवस्था जो पिछले कुछ वर्षों से परीक्षाएं तक ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से नहीं करवा पा रही है और देश में उच्च पदों पर बैठे लोग जिन युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है उनको कॉकरोच और पैरासाइट बता रहे हैं, तो ऐसे में गुस्सा लाजमी है और ये गुस्से का गुबार का फूटना भी बहुत जरूरी है। 6-7 महीने पहले भारत में सबसे पहले जेएनजी का गुबार फूटते देखा हमने लेह में, जो हिंसक हो चला और 4 लोगों ने पुलिस फायरिंग में जान गंवाई और इल्जाम लगा शिक्षाविद, पर्यावरणविद, इनोवेटर सोनम वांगचुक के ऊपर। एनएसए लगा 6 महीने जोधपुर की जेल में गुजारे और फिर सरकार बैकफुट पे आई। एनएसए हटा, छूटे, वापस आए, फिर विवाद हो गया एलजी यूटी लद्दाख विनय कुमार सक्सेना से और यही इल्जाम लगा कि आप लोगों को, विशेषकर युवाओं को भड़का रहे हो। ऐसा विनय कुमार सक्सेना ने इल्जाम लगाया सोनम वांगचुक साहब। सबने देखा, जवाबी वीडियो बनाया सोनम वांगचुक साहब ने और उस वीडियो का विनय कुमार सक्सेना के आरोपों का, इल्जामों का अपने वीडियो के माध्यम से जवाब भी दिया। तो क्या सोनम वांगचुक एक बार दोबारा से जेल की हवा खाना चाहते हैं? क्या उनको जेल की आबो हवा इतनी रास आ गई कि वो एक बार दोबारा से इस तरह के धरना प्रदर्शन में शामिल हो करके वापस जेल जाना चाहते हैं? और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब सोनम वांगचुक साहब जेल से छूट करके आए तो उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि सबको एक बार जेल जा करके देखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको और हमें भी एक बार जेल जाना चाहिए? तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। मैं कह रहा था कि ऐसा क्या अनुभव रहा सोनम वांगचुक साहब का कि एक बार दोबारा वो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, जो कल अमेरिका से कल सुबह 8 बजे दिल्ली लैंड करेंगे और इन सब बातों के कयास लग रहे हैं कि हो सकता है कि उनको वहीं एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाए। और सोनम वांगचुक साहब ने कहा था कि वो अभिजीत दिपके के स्वागत के लिए खुद जो एयरपोर्ट के ऊपर
मौजूद रहेंगे। तो क्या यदि अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी हुई तो क्या सोनम वांगचुक की भी गिरफ्तारी होगी? ये सब सवाल आज भविष्य के गर्भ में है। कल इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे कि क्या अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट करने का अनुमति देती है या नहीं, और अभिजीत दिपके के साथ सोनम वांगचुक कल जंतर मंतर तक पहुंच भी पाते हैं या नहीं। और साथ में ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से हंसी मजाक और सटायर के पेज के तौर पे शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी, जो अब ग्राउंड में आ खड़ी हुई है, उसके 3 राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सौरभ दास, आशुतोष रंका और विजेता दहिया। तो अब ये जो लेह में जो जेएनजी का गुबार उस समय निकला था, जो कहीं हिंसक हो चला, क्या ये वही आंदोलन विस्तार पा रहा है? क्या सोनम वांगचुक एक बार दोबारा जेल की हवा खाना चाहते हैं? क्या उनको जेल की आबो हवा इतनी रास आ गई है? ये प्रश्न अनुत्तरित है। पर इससे ये इशारा तो साफ साफ मिलता है कि लद्दाख के लोगों की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ अपनी मांगों को लेकर बातचीत चल रही है, वो बात सही दिशा में जाती हुई नहीं दिख रही है। 6 शेड्यूल की मांग यानी डेमोक्रेटिक व्यवस्था की मांग, 2 लोकसभा सीट बनाने की मांग यानी कारगिल और लेह को ज़्यादा अलग अलग तवज्जो मिले, पूर्ण राज्य का दर्जा ताकि राज्य में दोबारा से डेमोक्रेसी पूरी तरह से बहाल हो, और सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, युवा बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार का रास्ता खोलने वाली जो मांग है, वो लद्दाख सर्विस कमीशन बनाने की मांग है। तो क्या लेह से जन्मा जेएनजी प्रोटेस्ट एक बड़ा रूप ले रहा है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में और सोनम वांगचुक के मिले साथ के बारे में सोचते हैं? हमें बताइए। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? और भी ऐसे बहुत से प्रश्न इस प्रोटेस्ट को लेकर उठ रहे हैं। व्यवस्था में बैठे लोगों को लगता है कि इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। आप क्या सोचते हैं जब हर विरोध और असहमति की आवाज को पाकिस्तानी, सोरोस फंडेड या विदेशी साजिश करार देकर खारिज कर दिया जा रहा है? हमने पिछले दिनों देखा जिस तरह से अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ खड़े कोचिंग संस्थाओं को सील किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो क्या ऐसे में जेएनजी की हताशा और निराशा और ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्या? और यदि ये हताशा और निराशा बढ़ी और उसको व्यक्त करने का यदि माध्यम भी नहीं मिला, सरकारों ने उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग को यदि समझने का प्रयास नहीं किया, तो ये तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछले दिनों नीट के पेपर लीक हुए, सीबीएसई के ओएसएम पद्धति के द्वारा जो पेपर्स को चेक किया गया, उसमें कितने बड़े लेवल की गलतियां निकली हैं। हमने देखे कि 17-17, 18-18 साल के बच्चों ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मीडिया ने उनको किस तरह से डिफेम करने की कोशिश करी, उन्हें पाकिस्तानी तक करार दिया, उनको जो है सोरोस फंडेड तक करार दिया। तो इस तरह से जो ये जो युवा पीढ़ी है, जो जेएनजी पीढ़ी है, जो असंतुष्ट हो रही है और सरकार के साथ संवाद स्थापित करना चाहती है, डायलॉग स्थापित करना चाहती है, और सरकार इस तरह के सभी मूवमेंट्स को और सभी आंदोलनों को कुचल देना चाहती है, तो क्या आपको ये ठीक लगता है? आपको नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान को इन सब चीजों की अपने ऊपर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और इस्तीफा दे देना चाहिए, और सरकार में बैठे सबसे उच्च पदों में बैठे हुए लोगों को और प्रधानमंत्री को भी राष्ट्र के नाम संदेश देकर ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए, उनको ये भरोसा नहीं दिलाना चाहिए इस युवा पीढ़ी को, इस जेएनजी को, कि सरकार के तौर पर, एक प्रधानमंत्री होने के तौर पर मैं आपको जो है वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जितने भी जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, परीक्षा जो लीक हो रही हैं, और इसके लिए जो भी दोषी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप चिंता मत करिए। प्रधानमंत्री चाहे तो एक विशेष मन की बात
का कार्यक्रम रख करके युवा पीढ़ी को, जेन जी को संबोधित करके एक भरोसा दिला सकते हैं। यदि आज ये भरोसा दिलाने का प्रयास किया होता तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसी ऑनलाइन मूवमेंट जो खड़ी नहीं होती। अब वो ऑनलाइन मूवमेंट जो एक सटायर पेज से शुरू हुआ वो जमीन पर आ निकला है। तो ऐसे में सरकार को संदेश लेने की जरूरत है, ना कि संदेश वाहक बन करके जो लोग सरकार को उनकी खामियों को बता रहे हैं उनको कुचलने की जरूरत है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और कल 6 तारीख अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और जिस तरह से सोनम वांगचुक अपने लेह 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 और पूरे लेह और लद्दाख के पूरे रीजन के जो जैन जी की समस्याओं को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आज आकर के खड़े हो रहे हैं और अपनी पूरी तैयारी के साथ इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए निकल चुके हैं। तो ऐसों में सरकार के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो धरना प्रदर्शन या जो बच्चों के जज्बात हैं उनके साथ ना खेला जाए, बल्कि उनके साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि एक शिक्षित राष्ट्र ही समर्थ राष्ट्र बन सकता है। और जब तक राष्ट्र शिक्षित नहीं होगा तब तक हम 2047 तक विकसित देश होने का सपना नहीं देख सकते। तो आप बताइए कि कल जो ये 6 तारीख का जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट होने वाला है और जिस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक उनको ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्या असहमतियों को, आवाज़ को इस तरह से कुचल देना ठीक है? बातें यदि समझ में आ रही हो, यदि मेरे दिल की बात आपके दिल से यदि कहीं मिल रही हो और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि मेरी बात के ऊपर आपको भी कुछ बात लिख देनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको लगता है कि मैं कोई तर्कसंगत, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, कोई उपयोगी बात कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव बात कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, तो इस बात को दूर दूर तक शेयर करके पहुँचा भी दीजिए। मैं अपने सभी दर्शकों को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और जितनी भी हमारी युवा आबादी है और जेन जी आबादी है उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सब संयम और धैर्य के साथ कल का अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं था आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, कैमरे की आंखों के सामने से, और कैमरे के पीछे से मुझे सहयोग कर रहे थे अनिल दुफारे और राकेश मगल।